गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.5 में सम मोर डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ेंगे। यानी कुछ और ऐसे रूल हैं जो डिविजिबिलिटी रूल में आते हैं। जैसे पहला है रूल, इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर। अगर कोई एक नंबर किसी दूसरी नंबर से डिवाइड करता है देन इट इज़ डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फैक्टर ऑफ दैट नंबर। एग्जाम्पल के तौर पे जो हमारे एनसीईआरटी में दिया है कि एक नंबर है, मान लीजिए 18। अगर 18 9 से डिवाइड करता है, क्वेश्चन कहता है कि एक नंबर है, इफ़ अ नंबर, मान लीजिए वो नंबर 18 है, अगर ये एक दूसरी नंबर यानी कि 9 से डिवाइड करता है तो इस 9 के जो फैक्टर्स होंगे उससे भी 18 डिवाइड करेगा। तो देखिए चेक करते हैं, 18 एक नंबर है जो 9 से डिवाइड करता है, तो 9 के फैक्टर क्या बनेंगे? 1, 9 का दूसरा फैक्टर बनेगा 3 और तीसरा फैक्टर बनेगा खुद 9। तो अब यहाँ देखते हैं कि 3 एक मान लीजिए फैक्टर है, तो कहता है ना कि देखिए 1 से तो डिवाइड करेगा ही, 18 9 से कर ही रहा है, तो इसका एक फैक्टर हुआ 3। तो इसका जो एक फैक्टर 3 है, तो 3 क्या 18 से डिवाइड कर रहा है? तो आंसर है बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि पूरा कैंसिल हो जाता है, इसका रिमाइंडर 0 बचता है। तो यहाँ पर ये वेरीफाई हो गया कि कोई एक नंबर किसी दूसरी नंबर से डिवाइड करता है तो इस नंबर के फैक्टर से भी ये नंबर डिवाइड करेगा। तो इसका फैक्टर क्या हुआ? 3, इसका मतलब ये नंबर 3 से भी डिवाइड करेगा। तो ये इसका रूल है। अब आते हैं दूसरे रूल पे। दूसरा रूल कहता है कि इफ़ ए नंबर इज डिविजिड बाई टू को प्राइम नंबर्स देन इट इज़ डिवाइडेड बाई देयर प्रोडक्ट ऑल्सो। तो यहाँ पर हम लोग एक नंबर ले लें जो कि बुक में दिया हुआ है, जैसे लेट्स से 80। अब 80 दो नंबरों से डिवाइड करता है, को प्राइम नंबर 4 और 5। ये दो को प्राइम नंबर हैं जो कि 80 को डिवाइड करते हैं। तो कहता है कि उनका जो प्रोडक्ट होगा, यानी कि 4 और 5 का प्रोडक्ट क्या हुआ? 20। तो 20 क्या 80 से डिवाइड करेगा? तो आंसर है यहाँ पर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सॉरी, करेगा, हाँ। देखिए 4 और 5 को प्राइम नंबर है, तो इनका प्रोडक्ट कितना हुआ? 20। तो क्या 20 80 को डिवाइड कर देगा? तो देखिए 4 टाइम्स, यानी कि ये रूल हमारा वेरीफाई होता है। एक दूसरा नंबर ले लें 60। 60 कहता है कि दो को प्राइम नंबर 3 और 5 से डिवाइड करता है। 3 से भी डिवाइड करेगा, 5 से डिवाइड करेगा, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा 3 और 5 15। तो क्या 15 से भी डिवाइड करेगा? तो देखते हैं, बिल्कुल करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई नंबर किन्हीं दो को प्राइम नंबर से डिवाइड करती है तो उन को प्राइम नंबर्स का जो प्रोडक्ट होगा वो भी इसको डिवाइड करेगा। तो ये नंबर हमारा हो गया सेकंड रूल, जो कि मोर डिविजिबिलिटी रूल्स में आता है। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड रूल की। तो थर्ड रूल में देखिए हमारे पास थर्ड रूल ये है, इफ़ टू नंबर्स इज डिविजिबल बाई अ नंबर देन देयर सम इज आल्सो डिविजिबल। कहने का मतलब ये कि अगर कोई नंबर, मान लें जो इसमें दिया हुआ है 16 और दूसरा नंबर 20, ये दोनों ही 4 से डिवाइड करते हैं। कह रहा है इफ़ टू नंबर्स, तो टू नंबर्स हमने क्या लिए? 16 और 20, और ये किससे डिवाइड करते हैं? एक नंबर है 4 जिससे डिवाइड करते हैं। तो क्या इनके सम भी इससे डिवाइड करेंगे? तो 16 और 20 का सम देख लें, 16 प्लस 20, तो आंसर आ जाएगा 36। तो 36 क्या 4 से डिवाइड करता है? तो करके देख लें, बिल्कुल करता है। इसका मतलब ये रूल बन गया कि अगर दो नंबर किसी नंबर से डिवाइड करती है तो उसका सम भी उससे डिवाइड करेगा। अब आते हैं नेक्स्ट रूल, यानी फोर्थ रूल की बात करते हैं। तो फोर्थ रूल में कहता है कि इफ़ टू नंबर से डिविजिबल नंबर, तो मान लें हम दूसरी नंबर ले लेते हैं 35, जो कि इसमें दिया गया है 35 और दूसरा दिया है 20। 35 और 20 दोनों कहता है कि 5 से डिवाइड करते हैं। 5 से मिल जा 5 4 जा, तो क्या इनका डिफरेंस भी 5 से डिवाइड होगा? तो डिफरेंस करके देख लें, 35 माइनस 25, आंसर आ जाएगा हमारा 15। तो 15 जो आंसर आया, क्या ये 5 से डिवाइड हो रहा है? तो 15 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, हो रहा है। तो इसका मतलब एक रूल बन गया कि अगर कोई दो नंबर
किसी एक नंबर से डिवाइड करती हैं तो इसका डिफरेंस भी इस नंबर से डिवाइड करेगा। तो ये हमारे पास 4 रूल थे और इसी रूल पर हमारी एक एक्सरसाइज 3.5 बेस्ड है। तो उम्मीद है बच्चों समझ में आया होगा। नेक्स्ट टर्न पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे 3.5 का। गुड बाय बच्चों।